आज हम कवि कालिदास के बारे में बात करेंगे। कालिदास जो है नाटककार और काव्यकार थे और उन्होंने बहुत सारे नाटक व काव्य लिखे हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका जो जीवन है और उनसे जुड़ी हुई जो मिथक हैं उसको जानेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा जो है आज हम करने वाले हैं। कालिदास के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उसको लेकर के विद्वानों में विवाद है। कालिदास भारत के महान नाटककार माने जाते हैं। कालिदास ने अपने लेख में उपमा, रूपक, प्रेम वर्णन, प्रकृति और मौसम को विषय बनाया है। कालिदास का संबंध बिहार के उच्चैठ व मध्य प्रदेश के उज्जैन से माना जाता है और ये दोनों ही स्थान माना जाता है कि उनके आरंभिक जीवन से जुड़े हुए हैं। कालिदास के जीवन से जुड़ा जो मिथक है वो हमें बिहार के उच्चैठ से प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि ये बिहार के मधुबनी से 25 किलोमीटर दूर उच्चैठ में एक गुरुकुल में रसोइये का काम करते थे। कालिदास को पहले कलिया कहा जाता था और ये बहुत ही मूर्ख माने जाते थे। कहा जाता है कि ये जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसे ही काट रहे थे। गुरुकुल के छात्रों ने कालिदास को बाढ़ के दिनों में भगवती माँ के मंदिर जाकर दिया जलाने को कहा और बाढ़ के कारण मंदिर जाना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी कालिदास माँ भगवती के मंदिर गए और दिया जलाया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने दिए की कालिक को माँ भगवती के चेहरे पे लगा दिया। इससे माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई और कालिदास ने माँ भगवती के दर्शन प्राप्त किए। माँ भगवती ने कालिदास से वर मांगने को कहा तो कालिदास ने कहा कि लोग मुझे महामूर्ख कहकर बुलाते हैं, क्या मैं ज्ञानी आदमी बन सकता हूँ? तब माँ भगवती ने आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसा हो सकता है। अगर तुम पुस्तकालय जाकर किसी भी किताब को स्पर्श करोगे तो उसका सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तब कालिदास ने रात भर गुरुकुल की सारी पुस्तकों को स्पर्श कर डाला। फिर क्या था? फिर अगले दिन का जीवन जो है बदल चुका था। अब कालिदास महामूर्ख से महाज्ञानी बन चुके थे। यह सब देवीय कृपा से हुआ। तो यहाँ पर हमने जो है कालिदास से जुड़ा जो मिथक है जो कि बिहार के उच्चैठ से प्राप्त होता है उसके बारे में हमने बात की है। उच्चैठ से जुड़ा जो मिथक है उसको जो है दृश्य रूप में भी जो है वहाँ पे चित्रांकित किया गया है, जिसमें दिखाया गया कि कालिदास जिस डाली पे बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं। अब हम ऐतिहासिकता की बात करेंगे। कालिदास संस्कृत के कवि और नाटककार थे। इनका समय लगभग चौथी पांचवी शताब्दी के दौरान का है। ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। माना जाता है कि ये उज्जैन से थे। इन्होंने 3 लंबे काव्य मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव लिखा। इसके अलावा इन्होंने 3 नाटक भी लिखे थे, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। अब हम कालिदास के ये जो नाटक हैं और काव्य हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे दें। ऋतु संहार यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 6 मौसमों का उल्लेख किया गया है। यह भारत के मौसम, प्रकृति, पेड़ व पौधों इत्यादि के बारे में हमें बताती है। मेघदूत, इस काव्य में मेघ एक दूत की तरह प्रस्तुत है। यह पूर्व मेघ व उत्तर मेघ में विभक्त है। इसमें यक्ष की विरह गाथा का उल्लेख है। माना जाता है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना वकाटक नरेश परवरसेन द्वितीय के दरबार में की थी। रघुवंश को रामायण पे आधारित ग्रंथ माना जाता है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजा का चित्रण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रघुवंश में रघु का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान से मेल खाता है। कुमार संभव, यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या कुमार के जन्म की कथा इसमें हमें मिलती है। यह मुख्यतः मिथक पे आधारित ग्रंथ है। मालविका अग्निमित्र, यह ऐतिहासिक घटना से जुड़ा ग्रंथ है। यह शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा से जुड़ा है। शुंग शासक अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था और इसका संबंध बैम्बिक कुल और कश्यप गोत्र से था। पुष्यमित्र ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो यवनों, संभवतः डेमेट्रियस ने उसका घोड़ा पकड़ लिया था।
बाद में यवनों को परास्त किया गया और घोड़ा सुरक्षित वापस लाया गया। अयोध्या से प्राप्त राजा धन का पाषाण लेख बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध साहित्य दिव्य वदान कहता है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों के प्रति क्रूरता भी दिखाई। विक्रमोर्वशीयम यह ग्रंथ 5 अंकों का है और पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा से जुड़ा है। इस नाटक का दृश्यांकन झूसी अथवा प्रतिष्ठानपुर में किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जो 7 अंकों में है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग का विवरण है। यह कालिदास का तीसरा और अंतिम नाटक था।